फ्रेंड्स टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे व्हिच मोटर हैज़ द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। मींस एसी या डीसी मोटर में से किसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक लाइन का आंसर मैं बताता हूँ कि डीसी जो मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसी मोटर्स। अब डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो डीसी मोटर का जो टॉर्क का फॉर्मूला है उससे हम एक बार समझते हैं। डीसी मोटर का स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है टी इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। मोटर का जो आर्मेचर करंट है और हमारा फ्लक्स है वो स्टार्टिंग जो टॉर्क है उससे क्या है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स होगा क्या, जब हमारा टॉर्क बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा हमारी स्टार्ट होगी मोटर, जब करंट उसमें बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। मीन्स डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा आर्मेचर करंट है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। मीन्स जब भी हमारा आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारी डीसी मोटर्स होती हैं उनका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है या हाई होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप। करंट बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि डीसी मोटर का जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आर्मेचर करंट और जो हमारा फ्लक्स होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है हमारा डीसी मोटर का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इंडस्ट्री में क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर्स का यूज कहाँ होता है, इस तरह के एप्लीकेशंस का यूज ज़्यादातर कहाँ होता है, इंडियन रेलवेज़ में होता है। जो मोटर्स लगी होती हैं वो डीसी मोटर होती हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर्स होती हैं। हमारा कोई एलिवेटर्स है उनमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मोटर का यूज किया जाता है, मिल्स में किया जाता है, क्रेन्स में यूज किया जाता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर्स का यूज किया जाता है। तो इस तरह का एप्लीकेशन जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे सिर्फ डीसी मोटर को ही यूज किया जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि डीसी मोटर का जो यूज है उसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाले एप्लीकेशन में ही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि एसी जो मोटर होती है उन मोटरों का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो क्यों होता है। तो उसका लो होने का रीज़न है उसकी वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन को समझना। मीन्स अगर लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी इंडक्शन मोटर होती है हमारी एसी मोटर्स होती हैं उनमें दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक स्टेटर का वाइंडिंग होता है, दूसरा हमारा रोटर पे वाइंडिंग होती है। तो जब भी हमारा रोटर घूमता है, रोटर जब घूमेगा और स्टेटर की वाइंडिंग के साथ जब हमारा फ्लक्स लिंक होगा उसके बाद क्या होगा, उसमें फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जब जनरेट होगा उसके बाद हमारा हमेशा जो इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट होगी, रन होगी। उससे क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो थोड़ा सा लेट में जनरेट होता है। इसलिए क्या है, जब ये मोटर रन करेगी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा टॉर्क जनरेट होगा। तो इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है हमारे एसी मोटर में स्पेशली वो मिल नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या है स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, जब डीसी मोटर जबकि होता है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है।